एनालिटिकल रीजनिंग में हम अब आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अल्फाबेटिकल सीरीज। एलिट की प्रिपरेशन करो, क्लाट करो, ओलिट करो, कुछ भी कर रहे हो, इससे क्वेश्चंस आने ही आने वाले। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मदर कॉन्सेप्ट मूव होगा बच्चों, वो अल्फाबेट है और एक अल्फाबेटिकल सीरीज का एड ऑन क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लाट नेक्सस 2.0, आपकी फेवरेट सीरीज में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। एनालिटिकल रीजनिंग में हम अब आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अल्फाबेटिकल सीरीज। एलिट की प्रिपरेशन करो, क्लाट करो, ओलिट करो, कुछ भी कर रहे हो, इससे क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं और एक नहीं 3+ क्वेश्चन तक का वेटेज इस टॉपिक से है। तो इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस की होने वाली है दोस्तों। चलिए सीधे मुद्दे पे लाता हूं, क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं। अब ये है क्या? बोलोगे सर आपने ब्लड एंड रिलेशन बताया, सर आपने पजल्स बताया, समझ में आता था, ये अल्फाबेटिकल सीरीज क्या है? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो अल्फाबेट के कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे, अल्फाबेट के प्रीसीडर एंड फॉलोवर का यूज करेंगे, उनको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। मतलब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मदर कॉन्सेप्ट मूव होगा बच्चों, वो अल्फाबेट है, उसको मूव करना, उसको आगे पीछे शिफ्ट करना, राइट और लेफ्ट शिफ्ट करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं और एक अल्फाबेटिकल सीरीज का एड ऑन क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले मैं आपको बेसिक थ्योरी एक बार आपके साथ कवर कर दूं, उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है, बेसिकली 3 to 4 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ मेजरली बनते हैं, जो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक बार टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। 1 to 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस तक की प्रेजेंस इस टॉपिक से। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, उस पे तो अलग से क्वेश्चंस बनते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज इंडिविजुअल टॉपिक से बेटा 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहां मिलने वाले। ठीक है, अच्छी बात है। सर 25 ये सफिशिएंट है, जैसा बताया इजी टॉपिक है, बहुत वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है। तो 25+ इज अ डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो दैट्स फाइन। ओके, डिफिकल्टी लेवल क्या है? इजी है, जैसा बताया कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्मेशंस नहीं बन पाते। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट में आज कराऊंगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब उसमें आपको प्रॉपर एक बेटर गाइडेंस चाहिए होगा बेटा, तब आप बेटर कर पाएंगे, नहीं तो और तो सब खैर ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी थ्योरी बता देता हूँ। सर अल्फाबेट की थ्योरी क्या है? तो बच्चों अल्फाबेट में बेसिकली 2 थ्योरी होती है। पहला होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका अपोजिट। ये हमें लर्न करना होता है। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप आगे आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी। ये पहले भी बहुत सेशंस में मैंने आपको लर्न कराया, एक बार पूरी थ्योरी आपके सामने रख दे रहा हूँ। इसको आपको याद कैसे करना, अगले 10 से 15 दिन तक मॉर्निंग इवनिंग में जब आपको टाइम मिले एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। ये नहीं सोचना कितना याद हुआ, क्या भूल रहा हूं, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना है बेटा। जब आप क्वेश्चंस करने चलेंगे 15 दिन बाद इन टॉपिक्स के, तो आप देखिएगा मेजरली आपको याद होंगे, आप वैल्यूज हिट कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज लर्न करते हैं। जरा देखिएगा, मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग इसे लर्न करेंगे। सर 1 2 3 4 26 ABCDZ, ठीक है, ABCDZ 1 2 3 4 26 ये लर्न करना है। ABCDZ 1 2 3 4 26। अगला हम गाना सुनते हैं, हमारा कोड FM होता है बेटा 613, ये हमारा है। ये कोड मैंने ऐसे बनाया ताकि आपकी रिकॉलिंग इजी हो जाए। आप बिना कोड के भी फॉलो कर सकते हो, नो इशू। इससे हमारी रिकॉलिंग इजी हो जाती है, हम फटाफट इंस्टेंट रिकॉल कर पाते हैं। अगला मूवी देखते हैं, कहां देखते हैं? सर PVR में दिखा दो। PVR देख लेते हैं बच्चों, 16 22 18। नेक्स्ट हम नहाते हैं, किस सोप से नहाते हैं? सर लक्स से नहाता हूं मैं, और भी बहुत वाले होंगे बट हमें लक्स यूज करेंगे। 12 21 20। नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव अल्फाबेट है जिनको हम एक साथ यूज करेंगे, GHI। ये तीनों कंसेक्यूटिव एक साथ आते हैं बेटा, GHI 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे बेटा, हमें क्या चाहिए? रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं, तो हम कैन क्यू यूज करेंगे। जैसे आप लोग ना चार्ट पे एंड की जगह एन लिख देते हो ना शॉर्ट में, वही है कैन क्यू। कैन क्यू 11 14 17 ये हमारे अगले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने कुछ अल्फाबेट आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, ये आपको लर्न करने हैं। मैंने कुछ कोड्स बताए जिससे रिकॉलिंग इजी हो जाए। लेकिन अब एक क्वेश्चन, सर आपने तो स्क्रीन पे 21 ही अल्फाबेट लिखे हैं, हमारे यहाँ तो 26 अल्फाबेट हैं, 5 कहाँ गए? और अगर आप नोटिस करें तो मैंने कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं लिखा है। तो बच्चों 5 के जितने मल्टीपल होते हैं, जितने अल्फाबेट हैं, हम उनको एक साथ एक जगह कंसीडर कर लेते हैं और इसे इजोटी बोलते हैं। आपने इसका नाम भी शायद सुना हो बेटा, इजोटी। ये 5 10 15 20 25, ये क्या है? ये T20 है, ये T20 है। T20 मैच देखते हैं ना बच्चों हम लोग, ठीक है, T20।
तो ये अल्फाबेट आपको लर्न करने हैं। कैसे याद करेंगे ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगले 10 डेज तक सुबह शाम जब टाइम मिले बस सिर्फ पढ़ लेना है। अब एक और थ्योरी, अपोजिट ऑफ अल्फाबेट। अब सर ये अगली थ्योरी क्या है बच्चों, यहाँ पे कोड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोड जनरेशन बेस्ड। इसमें एक बहुत कॉमन कोड है अपोजिट ऑफ अल्फाबेट, मतलब वो अल्फाबेट के अपोजिट पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये अल्फाबेट के अपोजिट होते हैं क्या, पहले समझ लीजिए। इक्विडिस्टेंस अल्फाबेट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। बच्चों लेफ्ट साइड से जो पहला अल्फाबेट है, जो राइट साइड से अल्फाबेट पहला है, ये दोनों अपोजिट पेयर बनाते हैं और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सम हमेशा 27 होता है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सम हमेशा 27 होता है। दूसरे नंबर पे क्या है सर, बी है, इधर वाई है, तो बी और वाई एक अपोजिट पेयर बना देंगे। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर आप सम करोगे अगेन 27। अपोजिट क्या होता है, इक्विडिस्टेंस अल्फाबेट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज नोन एज अपोजिट एंड सम ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज इज ऑलवेज 27। तो ये पहले नंबर पे ए, इधर से जेड, नंबर पे बी, इधर से वाई, जो इक्विडिस्टेंस दोनों साइड से होंगे बेटा वो हमारे यहाँ अपोजिट पेयर, अपोजिट फॉर्मेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इसको मैं कैसे याद कराऊंगा, एक स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू बता रहा हूँ, आपकी रिकॉलिंग इजी हो जाएगी, आप उससे इसे लर्न करें। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए का जेड, बी का वाई, बट स्टोरी से थोड़ी रिकॉलिंग इजी हो जाती है। वहां स्पेस नहीं बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं। अब इससे आपको याद कर लेंगे, ये एक स्टोरी जो फ्लो फॉलो करती है, आपको याद करना आसान होगा। मैंने हर एक वर्ड के इनिशियल, जो भी मैं यहाँ बोलूंगा बेटा मैंने हर एक वर्ड के इनिशियल लिखे हैं, ध्यान रखें। जैसे जंगल की रानी, रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वीन। तो जंगल की रानी थी जेक्यू, कानपुर में रहती थी, कानपुर में क्या लिखे केपी, हाई स्कूल में पढ़ती थी एचएस। मैंने जैसे बताया मैं इनिशियल लिख रहा हूँ, इनिशियल के बेसिस पे हम इसे कनेक्ट करा रहे हैं। जंगल की रानी थी जेक्यू, कानपुर में थी केपी, हाई स्कूल में पढ़ती थी एचएस। फिर क्या, एमएन से लव, उसे एक मैन से लव हो गया तो एमएन लिखेंगे, एलओवी लिखेंगे, उसे एक मैन से लव हो गया, एमएन एलओवी। अब ये सब अपोजिट है, आप किसी भी पेयर को उठा के देख लो, ये अपोजिट है, ठीक है। फिर दोनों बेटा पहले कहते हैं आप भाग चलेंगे, तो इंडियन रेलवे आईआर इंडियन रेलवे से भागते हैं। फिर उनको लगता है ट्रेन सेफ नहीं हो, बस से जाते हैं। और इंडिया में सब बस किस पे चलती है, रोड पे। इंडिया की सबसे बड़ी रोड कौन सी, ग्रैंड टैंक रोड, जीटी रोड, जीटी रोड पे आ जाते हैं। लड़की की भूख लगती है, वो क्रैक्स नमकीन खाएगी। और एक यहाँ पे डब्ल्यू, लड़की की भूख लगती है, क्रैक्स नमकीन खाती है। फिर प्यास लगती है तो ड्रिंकिंग वाटर पीती है, भाई नमकीन खाएगी प्यास लगेगी, ड्रिंकिंग वाटर पीती है। फिर लड़की को गर्मी लगती है, वो उफ यूएफ करती है। मतलब यहाँ पे हम इनिशियल्स यूज करें, आप इस पे जाइए। इसके बाद लड़की को लगता है वो गलत करी, वो लड़के से बी बाई बाई करती है और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से आजाद हो जाते हैं, ठीक है। ये इससे आपको याद रहेगी, एक स्टोरी एक फ्लो फॉलो करती है। तो आपका जैसे आई मीन लड़की ने क्या खाया था, सी एक्स, तो तुरंत एक्स का तुरंत सी आ गया। अगला बच्चा माइनस कर रहा होगा, आप तुरंत कर लोगे, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे थ्योरी पॉइंट थे। अब बच्चों हम टॉपिक में क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया मेनली 4 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। हम हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को वो भी समझ सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक ऊपर आपको सीरीज दी हुई है, व्हाट एलिमेंट इन द 6 टू द लेफ्ट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कह रहे हैं इस सीरीज में भाई कुछ कुछ पूछा है, वो कहां पे है ये बताना है। तो बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको करना है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स देखने हैं। तो यहां लिखा है 6 टू द लेफ्ट और उधर लिखा है 12th टू द राइट, 12 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर बच्चों करना क्या है, अगर दोनों सेम हैं, लेफ्ट लेफ्ट हैं, तो माइनस कर दीजिए। अगर दोनों सेम हैं तो माइनस कर दीजिए। तो 12 माइनस 6 वी हैव 6, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट हैं, जैसे लेफ्ट राइट बोलता तो प्लस कर देते, अगर दोनों सेम है तो माइनस कर दिए। तो हमने 12 माइनस 6 कर दिया, 6 आ गया। और कौन सी डायरेक्शन, फ्रॉम के करीब में लिखिए, तो फ्रॉम के बगल में लेफ्ट है। ये 2 है, 2 मत देखना, फ्रॉम के बगल में क्या है, लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम रिप्रेजेंट कंपैरिजन पॉइंट। बच्चों फ्रॉम एक कंपैरिजन पॉइंट को, एक इनिशियल कंपैरिजन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों को माइनस किया, 6 आ गया। और कहां से, लेफ्ट से। तो ये लेफ्ट से 6th वाला एलिमेंट बता देना है। ये सीरीज का लेफ्ट एंड है, ये सीरीज का राइट एंड है। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर है 2, जो कि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर।
इसे अल्फाबेटिकल सीरीज बोलते हैं। क्या करना है, अगर दोनों सेम है माइनस हो जाएगा, दोनों अपोजिट है प्लस हो जाएगा, और फ्रॉम के बगैर में जो डायरेक्शन हो, लेफ्ट है तो लेफ्ट बेटा, राइट है तो राइट, वहां से चुपचाप काउंट कर देंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है आपको। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एजुकेशन। ओके, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अभी आगे चल के बताऊंगा बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ा, क्योंकि जब मैं बताया ना सबसे हाईयर डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, पहले कुछ इजी देख लेते हैं। Which letter in the word father are having the same position as in original alphabet? फादर में ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो उसी पोजीशन पे है जैसे कि ओरिजिनल अल्फाबेट में। ठीक है, और देखते हैं। सर पहले फादर लिख लेते हैं। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। सर 6, 1, 20। देखिए हेल्प हो रही है ना, यही बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर याद करिएगा बच्चों, उसके बिना फिर बहुत दिक्कत होगी। नेक्स्ट, अब इनकी प्लेस वैल्यू, यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू क्या है सर? ये फर्स्ट प्लेस वैल्यू तो समझते हो ना सर, ये सेकंड प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे, सिक्स पे। क्या पूछा था? विच लेटर इन द वर्ड फादर आर हैविंग, ठीक है, विच लेटर हैविंग द सेम पोजीशन एज इन ओरिजिनल अल्फाबेट, वही पोजीशन पे जैसे ओरिजिनल अल्फाबेट पे है। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि जो ई है वो यहाँ पे भी फिफ्थ नंबर पे है, और यहाँ पे भी फिफ्थ नंबर पे हो, ओरिजिनल पे भी फिफ्थ नंबर पे होता है, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। हमसे विच पूछा था तो ई आ जाएगा, हाउ मेनी पूछा था तो 1 आंसर आ जाएगा। देखिए फादर में जब प्लेस वैल्यू लिखी पहली, दूसरी, तीसरी, और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, तो दोनों में कौन सेम है ऐसा पूछा गया है, तो हमने पाया ई हमारा जो है बेटा ये दोनों में सेम तरीके से 5 नंबर पे है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन और दे रहा हूं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ सके इसके लिए। The position of how many letters in the word wonderful will be remain unchanged when they arrange word are arranged। तो कह रहे हैं वंडरफुल वर्ड में ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी। मैं अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूं, वंडरफुल वर्ड में ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं? पहले पे ए, दूसरे पे बी, तीसरे से पे, यही है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, आ जाते हैं। सबसे पहले वंडरफुल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स पहले लिख लेते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने से काफी इजी हो जाता है, इसीलिए मैं बोला आप उसे लर्न जरूर करिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं 23, then 15, then 14। वेरी गुड, ठीक है। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर? सबसे पहले आप डी लिख दो, देन सर ई आ जाएगा, हाँ 4, 5 हो गए। उसके बाद सर एफ आ जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद सर उसके बाद एल आ जाएगा, देन एन आ जाएगा, देन ओ आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सर। उसके बाद ओ के बाद क्या आ जाएगा सर? ओ के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद क्या आएगा सर? यू आ जाएगा, और यू के बाद डब्ल्यू आ जाएगा। अब इधर देखो, ठीक है। अब पूछा था ऐसा कौन सा है जिसने अपनी पोजीशन अनचेंज की है? इसमें जब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज कर दिया, ऐसा कौन है जिसकी पोजीशन ही नहीं बदली? सर ये बदल गया, ये बदल गया। जरा यहां आ जाओ, व्हाट इज दिस सर? यू पहले भी लास्ट से सेकंड नंबर पे था, और अभी भी यू लास्ट से सेकंड नंबर पे है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। अगर नंबर पूछा तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज, पहले नॉर्मल लिखा फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज किया, तो हमने देखा एक आ रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब एक सॉरी, हाँ ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसमें फॉलोअर एंड प्रीसीडर का पूछते हैं, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। पहले आपको फॉलोअर और प्रीसीडर अच्छे से बता देता हूँ। एग्जांपल, बेटा जो हमारे फॉलोअर होते हैं वो हमेशा हमसे पीछे होंगे। जैसे नेताजी के फॉलोअर तो नेताजी आगे चलते, फॉलोअर पीछे, तो फॉलोअर हमेशा हमसे पीछे होंगे। तो जैसे मैं बोलूं एम का फॉलोअर कौन है? तो 3 है बच्चों। एम का फॉलोअर कौन है? 3 है। और प्रीसीडर हमेशा हमेशा आगे होते हैं, तो एम का प्रीसीडर कौन है? आर है। तो यहाँ पे अगर जो फॉलोवर होंगे वो हमेशा हमेशा पीछे होंगे, राइट साइड की तरफ। एम का फॉलोवर 3 और प्रीसीडर आर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ। क्या कह रहा है? स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, एक बड़ी सी सीरीज दी है बेटा, देखिएगा यहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है और यहां तक आपकी ये सीरीज चल रही है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज विच इज प्रीसीडेड बाय अ वोवेल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट? ऐसे कितने लेटर हैं जिनके प्रीसीडेड बाय, जिनके पहले तो वोवेल है भाई और जिनके बाद में कॉन्सोनेंट है? ये चाहिए, मतलब
पहले सर वॉवेल होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। ये पेयर चाहिए, तीनों कंडीशन चाहिए तभी होगा। चलो ठीक है भाई, सर चेक कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें वॉवेल पे पहले आना है क्योंकि वॉवेल लिमिटेड है भाई। वॉवेल सर वॉवेल लिमिटेड है तो इन्हीं को देखेंगे पहले। चलिए ए, वॉवेल लेटर कॉन्सोनेंट, पेयर नंबर 1। फिर यहां पे पेयर नंबर 2, फिर पे यहां पे पेयर नंबर 3। इधर आ जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, ये आई यू टी तो बना ही बना, बट यू अगेन अ वॉवेल, तो वॉवेल लेटर अगेन कॉन्सोनेंट। सो वी हैव टू हेयर इन दिस पॉइंट, वी हैव टू पेयर्स बच्चों। एक आई से आपका स्टार्ट हो रहा है, एक आपका अगेन यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहां आ जाओ, तो वी हैव अगेन, यहाँ पे देखो ओ वॉवेल, बच्चों ध्यान दीजिए, ओ वॉवेल, लेकिन ओ के बाद लेटर तो है, अब लेटर बोला है पर इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं, तो ये नहीं काउंट करेंगे। बच्चों ध्यान रहे, वहां पे ओ सर वो तो वॉवेल है, बाद में लेटर भी, सी ठीक है, बट कॉन्सोनेंट कहां है भाई, कॉन्सोनेंट भी तो चाहिए। तो हाउ मेनी वी हैव, 1 2 3 4, वी हैव 4। तो ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 3, डी इज राइट आंसर। देखिए जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर आपने ये 2 बार क्यों ले लिया। तो भाई एक आई से स्टार्ट होने वाला पेयर था और एक यू से स्टार्ट होने वाला पेयर था, मैंने 2 पेयर लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बेटा स्किप कराया था, ये इस टॉपिक का सबसे थोड़ा सा टफेस्ट, या टफ तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा सा अटेंशन नीडेड क्वेश्चन है क्या, पहले बताता हूं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एजुकेशन, each of which has as many letter between them in the word as they have between the English alphabet series। अब ये क्वेश्चन सरल शब्दों में क्या है वो बता, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने बता दी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सरल शब्दों में क्या कह रहा है बच्चों, मैं एक बार वो आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं जो एजुकेशन वर्ड है, इसमें इसमें कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जो उतनी ही डिस्टेंस पे हैं जैसे कि ओरिजिनल अल्फाबेट हो। डिस्टेंस बोला है, आगे से है पीछे से, ये नहीं बोला डिस्टेंस बोला है। तो अब इधर आ जाओ, मतलब ये है क्या, जैसे एक लिखा है ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पे अगर सी के बाद 2 अल्फाबेट के बाद एफ है, सी के बाद 2 अल्फाबेट के बाद एफ है, और अगर ऐसा ही हमारे वर्ड में भी आ जाए तो वो एक पेयर हो जाएगा। अब बीच में कौन से 2 वर्ड हैं मैटर नहीं करता, बीच में कौन से 2 वर्ड हैं मैटर नहीं करता, हमें सी और एफ के बीच में 2 कोई अल्फाबेट चाहिए, वो जहां आ जाएंगे वो हमारे लिए एक पेयर बन जाएगा। मुझे लगता है ये क्लियर है। अब मैं इस वर्ड लिख रहा हूं, देखिए एजुकेशन, बहुत प्यारा सा वर्ड है, सब कुछ बदल सकते हैं आप इसकी ताकत पे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल, जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू, हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों आपको लर्न करा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी अप्रोचेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम अल्फाबेट के साथ बच्चों उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट हम न्यूमेरिक के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। सर 5 4 21 3 1 29 15 14। अब यहां प्रोसेस क्या है, अगर अल्फाबेट से करोगे तो करते रह जाओगे, मैं इसका दूसरा बेटर अप्रोच बता रहा हूं, नंबर से आगे बढ़ो। तरीका क्या है, पहले वाले नंबर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, पहले वाले नंबर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जब मैं मुंह से कोई नंबर बोलूं और वही नंबर वहां लिखा हो तो एक पेयर बन जाएगा। जब मैं मुंह से, जैसे यहां पे सी और एफ था, तो देखो सर ये 3, ये डी, ये ई, ये 4, ये 5 6, देखो 3 के बाद 4, अगर मान लो ये कुछ और थे, ये मान लो कुछ और थे, ये आर थे, ये एस थे, तो 18 19, तो 3 4 5 6, मैंने 6 बोला, 6 लिखा है तो एक पेयर। तो यही सेम चीज है। तो हमें करना क्या है, हम एक नंबर से स्टार्ट करके बोलेंगे और जब वही नंबर लिखा हो जो मैं बोलूं तो एक पेयर हो जाएगा। सर ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सर कोई पेयर नहीं मिला, कोई बात नहीं, 4 से स्टार्ट करो। 5 6 7 8 9, बच्चा सर 4 से 5 6 7 8 9, सर मैंने तो 9 बोला और यहाँ 9 लिखा था, सो वी हैव 1 पेयर। अब आगे यहाँ 21 से, अब इसके आगे कुछ है नहीं तो 20, इसके आगे काउंट करना बेकार है, सारे छोटे नंबर है। 3 से भी नहीं मिलेगा, सारे छोटे नंबर है। 1 से नहीं मिलेगा, बेकार है। 20 से नहीं मिलेगा, माने फ्रॉम द फ्रंट और कोई भी पेयर नहीं बन रहा।
बच्चों मतलब इसका मतलब फ्रॉम द फ्रंट, जब इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो बेटा इसके बाद कोई भी पेयर यहां पे हमें बनता नहीं दिख रहा है। क्लियर? अब इसी प्रोसेस को फ्रॉम द बैक रिपीट करते हैं, यही छोड़ नहीं देते हैं कि अरे हो गया, नहीं, इसी को बैक से, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बोला है, मैंने बोला था ना आगे और पीछे नहीं बोला था, यहां से डिस्टेंस बोला है, तो बच्चों इसी प्रोसेस को बैक से। ठीक है, आइए देख लेते हैं। चलो सर 14 के बाद तुरंत 15 मिल गया। बच्चों कलर बदल देता हूं ताकि आप समझ। सर 14 के तुरंत बाद हमें 15 मिल गया, तो एक पेयर 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिलेगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 इधर 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिलेगा। 9 से तो बेकार है बेटा, 20 से 21 बेकार है। 1 से 2 3 4 इधर देखो, अरे वाह सर 1 के बाद 2 3 4 एक पेयर, और इसी तरह 1 से 5 भी तो मिलेगा सर, 2 3 4 5। हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब 3 पे आ जाओ, 4 5 6, 21 से नहीं मिलेगा। 4 से 5, ये जैसे 4 के आप गिने 5, तो कितने पेयर 1 2 3 4 5। फिर से सर 1 2 3 4 5, हाउ मेनी पेयर वी हैव? 5 पेयर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये है, तो ये थोड़ा सा समझाना पड़ता है, बट मुझे उम्मीद है अब आप लोग बिल्कुल गलती इस तरह के क्वेश्चन में नहीं करेंगे। आप समझ गए हैं क्या बताना है, उतने ही डिस्टेंस पे हो जैसे ओरिजिनल अल्फाबेट, इसमें जाना ही नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, चुपचाप तुरंत न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देना है बच्चों, और पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे, एक एक काउंट करते आगे जाएंगे, जब मुंह से बोले वही नंबर मिल जाए तो एक पेयर बन जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को फ्रॉम द बैक रिपीट कर देना है, कुछ और नहीं। चलो सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे पार्ट। अल्फाबेटिकल सीरीज मुझे लगता है अब आपके लिए इतनी इजी होने वाली है, अब आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस टॉपिक में। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप इसके क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे। एलेट ओलेट क्लैक हर जगह इसकी प्रेजेंस है बच्चों, आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको दिखेगा इसके क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी लर्न कराई ताकि आप बेटर कर सके, अप्रोचेबिलिटी आपकी बढ़ सके। अब मुझे लगता है अल्फाबेटिकल सीरीज आपके लिए आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देगी और बहुत इजी इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इस बिलीफ पे, इस पॉजिटिव नोट पे इस सेशन को मैं यही एंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू।